उमर मैं जानती हूँ उमर, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, उमर। कम ऑन शैला, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया। क्या चाहती हो तुम? What do you want? It's compromise. Qanaat, sabr. You know what is qanaat, sabr? It's death, Umar. शैला बेटा, तुम खुश हो ना? जी खाला, मैं बहुत खुश हूँ और उमर मेरा बहुत ख्याल रखती है। पता नहीं बेटा। राशिद लतीफ, सलमान अलवी, क्रिस्टोफर जॉन, 3 dead bankers in 2 years. What do you think? धमकी तो कोई नहीं दी सर, लेकिन हमारे बारे में वो सब कुछ जानता है। Hisham must be a difficult man. हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, आप आ कब रही हैं? मैं अभी कुछ सोचा नहीं बेटा, कोई प्रोग्राम नहीं बना है, फिर बताऊंगी। इन्होंने MA इकोनॉमिक्स मांगे हैं, तो ये कि इस नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठिए। सब ठीक ठाक है यहाँ? सब कुछ का तो मैंने नहीं पूछा था। उमर कैसा है? उमर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बहुत खुश हैं, उसके ऑफिस वाले और मैं भी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा। बेहतर यही है कि खुद ही चल पड़ो, वरना कि आगे उमर साहब हमें बताने की आदत नहीं, कुछ करने की आदत होती है, और मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बात सोचने समझने से निकल चुकी है। You have to do it now. अभी मैं दफ्तर जा रहा हूँ। उमर बेटा, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों अम्मी, अभी तो आप आई हैं। वो मेरे स्कूल का खर्च हो रहा है ना बेटा। लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था आप 1 महीने के लिए आई हैं। उमर बेटा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको यहाँ? पता नहीं बेटा, बस ये जगह कुछ ठीक नहीं है। शैला की तबीयत भी यहाँ खराब रहती है बेटा। हाँ, तो उसे डॉक्टर को तो दिखाया है, अब ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। उमर बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये जगह उसको सूट नहीं कर रही है। उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटा। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए ना इधर। बेटा, मैं तो ये सोची थी कि उसको अपने साथ वापस ले जाऊं, बल्कि अगर तुम समझदारी से काम लो तो तुम भी वापस चलो मेरे साथ। मैं? It's ridiculous. मैं कहीं नहीं जा सकता। अब आप लोग किस तरह की बातें सोचते हैं? उमर बेटा देखो, खुद तजुर्बा करने से बेहतर है कि इंसान दूसरे के तजुर्बात से कुछ सीखे। मुझे मालूम है कि गुनाह का रास्ता बहुत पुरकशिश है, लेकिन गुनाह? कैसा गुनाह अम्मी? किस तरह की बातें करती हैं आप? हम कहीं नहीं जा रहे। इंसान जहां रहता है वही उसका घर होता है, और अब ये घर है।
मुझे दफ्तर से देर हुई, मैं वापस आके आपसे बात करूंगा। उमर बेटा मैं चली जाऊंगी। अम्मी आप कहीं नहीं जा रही। उमर कनान साहब ने तुम्हें बोर्ड रूम में बुलाया। हाँ, लेट मी पुट माय बैग देन। He said right now. तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा ज़हीन निकले। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम रातों को जाग जाग कर दफ्तर में क्या करते रहते थे। मुझे तुम्हारी जहानत पर तो कभी शक नहीं था, लेकिन तुम इतनी दूर जा निकलोगे इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है। Mr. Umar Farooq, you have been the most enterprising banker in whole of the region. Congratulations, my boy. Thanks. Thanks. Congratulations. Thanks. Congratulations. 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 Congrats. Thanks. कां बन्ने उत्ते आ बांधा परदेस गया ढोला सारा वल वल हाँ ढांदा। मलिक साहब अब काम की तैयारी करें, मसरूफियत के दिन आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, इस दिन के इंतजार में तो हम कब से वेटेबल थे जी। अरे हाँ जहांगीर साहब, वो चेक का क्या बना, कब आ रहे हैं? बस इंशाल्लाह 2-3 रोज में आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ समीना, आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं? लोन्स की? हाँ 30 के करीब। गुड। मलिक साहब आप जगह जगह जाकर बता रहे हैं ना? बिल्कुल जनाब, कल मैं दरिया पार जो बस्ती है वहाँ गया था, फिर यजमान मंडी गया था, मैं तो डस्टेबल हो गया जी, यानी कि मिट्टी दुदड़। बस जनाब मैं अब आपको क्या बताऊं कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। समीना आपकी नज़र में जो लोग हो ना उन्हें भी बताती रहे। ठीक है जी। मलिक साहब हमें ज़्यादातर ख़वातीन पर फोकस करना है, वो ख़वातीन जो क्राफ्ट वगैरह जानती हैं। ए ॾाढी हमदी ॻाल्हि है सही। जहांगीर साहब आपको पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में बता रखा है। वो मासी बख्ता है ना, वो जो हमारे मोहल्ले में रहती है, वो कढ़ाई करती है चोले पर। जनाब वो जो एक शेख इकबाल नहीं है, वो जो जामा मस्जिद के नीचे उसकी दुकान है, वो उसको पूरे सूट की कढ़ाई के 3 रुपया अठाने देता है जी। बताएं भला ये इंसाफ है? मैंने मासी बख्ता को अपने बैंक के बारे में बताया, ॾाढी खुश थी। बस जनाब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छे मलिक साहब, हम सबको इसी तरह काम करना होगा और मैं चाहता हूं कि कोई भी शख्स रात को अपनी गुर्बत को कोसता हुआ न सोए। वो दिन भी आ जाएगा जहांगीर साहब। असल बात तो पहला कदम था जो हम ले चुके हैं। कुछ रास्तों के लिए सिर्फ पहला कदम ही काफ़ी नहीं होता, हर कदम पहला कदम समझकर उठाना पड़ता है। ओ बिस्मिल्लाह, शेख करोड़ी माल साहब आए। जहांगीर साहब, शेख करोड़ी साहब का बरकती कदम पड़ गया है, बस अब मेरी तो खैर नहीं है। तो ओ भला थी वे हर वेले कुछ ना कुछ बकता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम शेख साहब, आप कैसे हैं? हाँ तो भला थी वे बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं पैसे आए कि नहीं? बस इंशाल्लाह 2-3 रोज तक आ जाएंगे। हाँ तो भला थी वे, अल्लाह ने बहुत करम किया है। बस शेख साहब आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों ने और भी हिम्मत करनी है, सब लोगों को बताना है ताकि कोई भी मुस्तहिक ना रह जाए। हाँ? और जनाब
शेख साहब से बेहतर ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। मास्टर हैं ये इस काम में, वैसे भी बड़े मशहूर सामाजिक कारकुन भी हैं। हैं तो ओ भला थी वे, कभी तो चुप कर जाया कर और मुझे भी जहांगीर साहब से 2 बातें करने दे। मलिक साहब, वैसे काफ़ी देर हो गई, कोई माहिया वगैरह नहीं सुना आप? ओ जनाब अभी सेंगेबल करते हैं जी। धोपी धोपे छाई कैनी, साडाई दुनिया दे विच नाई कैनी, लोगां दी कोठी ते नौकर हैं, साडी छपरी ते काई कैनी। दाद ता दिओ। दाने खांदे पिन, रब सोने करम कीते, दी सोने आदे पिन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मलिक साहब? अल्लाह दा शुक्र है। वो जहांगीर साहब नहीं आए अभी तक? जहांगीर साहब अभी तक तो कामेबल नहीं हुए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हो सभी? मलिक साहब कोई डाक वगैरह तो नहीं है? हाय डू खत आए हैं जी, ये दे। सबीना, चेक आ गया। बहुत अच्छी बात है। What? क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? सब खैरियत तो है? हमारी प्रपोजल ड्रॉप हो गई है। जालिमों ने इनकार कर दिया है। जहांगीर साहब आप मायूस ना हो जी। अल्लाह साईं एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोल देता है जी। तो भला थी वे जहांगीर साहब, अगर आप ही उदास हो गए तो हमें हौसला कौन देगा? हमारा तो हाथ मुट्ठ में आ जाएगा जी। जहांगीर साहब, जिन लोगों को बहुत लंबा रास्ता पैदल चल के तय करना होता है, वो लोग इन छोटे मोटे कांटों से रुक नहीं जाते, बल्कि इन्हें निकालते हैं और आगे की तरफ चल देते हैं। और वैसे भी आप खुद ही तो कहा करते थे कि हमारा हर कदम पहले कदम की तरह होना चाहिए। आपको पता है मेरी नानी क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि ये कबूतर बहुत सियाने होते हैं, ये हमेशा वहीं आके बैठते हैं जहाँ से कोई फैज़ जारी होना हो।
और इनका कहीं बैठना बहुत बड़ी निशानी होती है बरकत की। अब आप मायूस ना हो, अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। पता नहीं सबीना, लेकिन मुझे अपने मुल्क का सिस्टम समझ नहीं आता। हर कानून, हर असूल, ईच एंड एवरीथिंग सब गरीबों के खिलाफ है। कोई भी नहीं चाहता कि ये लोग जिंदा रहें। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरी प्रपोजल ड्रॉप हो गई। इस किस्म के इनकार तो मैं इस कोशिश के दौरान पहले भी कई दफा सुन चुका हूं। मुझे अफसोस तो उन उम्मीदों का है जो हमने उन लोगों के दिलों में खुद बांधी थी। उस ख्वाब का क्या बनेगा जो हमने उन लोगों को खुद देखना सिखाए। जहांगीर साहब, आप बिल्कुल टेंशनेबल ना हो जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दरवाजा खटखटाऊं। हर तरफ दीवारें दीवारें हैं। दीवारों में से भी दरवाजे निकल ही आते हैं। आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला ज़रूर रहम करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, अल्लाह ज़रूर रहम करेगा। चाय लाऊं आपके लिए? एक चाय का गरम गरम सूटा लें, इंशाअल्लाह तबीयत नरोई हो जाएगी। है तो भला थी वे जहांगीर साहब, मेरा रब सुना पहूँ गफूर रहीम है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप उदास ना हो। हाँ, सर ये एक और लिफाफा भी है, इसी भी खोल लें। क्या हुआ सर, क्या लिखा है इसमें? सबीना, अल्लाह कभी मायूस नहीं होने देता। क्या हुआ सर, बताइए ना। तुम्हें पता है इसमें क्या है? नहीं, प्लीज बताएं क्या है। कुछ बताएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है। पता है समीना इसमें क्या है? ये एक रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव का खत है। उन्होंने कहीं मेरी किताब पढ़ी है। He has offered to finance our project. फौरन कॉल किया उन्होंने मुझे कराची। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने आखिर खुशी दिखा दी ना जी। देखा, मेरी नानी ठीक ही कहती थी ना। क्या हुआ सर, क्या लिखा है इसमें? सबीना, अल्लाह कभी मायूस नहीं होने देता। क्या हुआ सर, बताइए ना। तुम्हें पता है इसमें क्या है? नहीं, प्लीज बताएं क्या है। कुछ बताएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है। पता है समीना इसमें क्या है? ये एक रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव का खत है। उन्होंने कहीं मेरी किताब पढ़ी है। He has offered to finance our project. फौरन कॉल किया उन्होंने मुझे कराची। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने आखिर खुशी दिखा दी ना जी। देखा, मेरी नानी ठीक ही कहती थी ना।
Why are you so confused? यहाँ कोई कभी रिटायर हुआ है या किसी ने रेजिग्नेशन दी हो? Why? मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी ने अप्रोच किया है। वो तो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ उस वक्त से। क्या बातें कर रहे थे वो? आई डोंट नो, मेरे जहन में तो सब शोर ही शोर है। देखो उमर, या तो मुझे बात बताते ही ना, और अगर तुमने मुझे बात बता ही दी है तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि वो क्या कह रहे थे। मलाइका, आर यू श्योर सीजे का कत्ल कार स्नैचिंग के केस में हुआ था? वेल, पुलिस इंक्वायरी तो यही कहती है। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि सीजे का मर्डर हुआ है एक प्लान के तहत, इसलिए कि उसके पास करप्शन के बहुत सारे सीक्रेट्स थे और एजेंसीज उसको मॉनिटर कर रही थी बहुत अरसे से। और क्या कह रहे थे वो? आर्म्स डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग एंड गॉड नोस व्हाट नॉट। लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों अप्रोच किया? Are you involved in all that? तुम्हें बात बताने की कोई तो वजह होगी। मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या राज है। It's just that you're an easy victim. विक्टिम? क्या मतलब? हाँ, यही तो करते हैं ये लोग। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। So confusing. देखो उमर, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? तुम्हारे केस में इट्स अ मैटर ऑफ ब्लैकमेलिंग। They just want to scoop money from you. Relax, Umar. Come on. मलाइका, मैं सोचा था कुछ अरसे के लिए मैं लीव पे चला जाऊँ। I just want to think it over, you know. क्या? तुम्हारा तो मुस्तकबिल काफ़ी शानदार है आगे। You have such a bright career ahead of you. अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओगे, you'll spoil everything. और ये लोग तो वैसे ही पैसा खाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। Just forget them. ज़्यादा तंग करें तो कुछ पैसे से खिला भी देना। Chapter close. Cheer up. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जहांगीर? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। ये बताओ, यहाँ पास में किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं सर, कोई ऐसी खास परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन आपने सारी तफसील खत में लिखी हुई थी। अरे तुम अभी तक खड़े हो बैठो। हाँ, और सुनो, जहांगीर साहब के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा यहाँ एक दोस्त रहता है, आपसे मिलने के बाद मैं उससे मिलूंगा। आप प्लीज़ कोई ऐसी तकलीफ मत कीजिए।
बिल्कुल जंगल मियाँ, बात दरअसल ये है कि मेरे घर की रिवायत है, उसूल है कि मेरे घर में जब कोई पहली बार आता है ना तो खाए पी बगैर नहीं जाता। तो लेकर आओ। जी सर। बैठो। थैंक यू सर। जहांगीर, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें को यहाँ किस लिए बुलाया है। मेरा मतलब है कि इसकी कुछ तफसीलें तुम्हें खत में मैंने लिख दी थी। जी सर। जहांगीर, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये मौजू क्यों चुना? मेरा मतलब है कि इस मौजू का ख्याल तुम्हें कैसे आया? ख्याल वाली बात तो तब होती सर कि मैं इस मौजू से दूर होता। सर, जो शख्स रोजाना गुर्बत देखता हो उसके लिए कोई भी पहलू अजनबी नहीं होता सर। काश तुम्हारी ये सोच, तुम्हारा ये जज्बा, तुम्हारी ये थ्योरी इस मुल्क में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाए। भी यकीन मानो कि फिर गुर्बत ढूंढे भी नहीं मिलेगी। लेकिन यही तो मैं सबको समझा रहा हूं सर। आप यकीन जानिए, मैं माइक्रो क्रेडिट के सिलसिले में कितनी ही जगह गया हूं, लेकिन हर जगह वही रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये रूल्स किसने बनाया सर। हर शख्स नारे तो लगाता है, लेकिन अगर वो अपना गला छीलने के बजाय उसे कवानीन को बदलने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो जाएगा सर। कुछ नहीं बदलेगा जहांगीर, कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है ना, यू नो कि मैं भी बैंकर रह चुका हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी जद्दोजहद का, तुम्हारी स्ट्रगल का बखूबी अंदाजा है। मैं समझ सकता हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुमको किस किस तरह के जवाब मिले होंगे, लोगों ने तुमसे क्या क्या सवाल किए होंगे। सर, मैं आपको क्या बताऊं सर, यू नो एवरीथिंग। जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं इन ग्रे हेड्स की रग रग से, इनकी एक हरकत से वाकिफ हूं। इनको तो खुद से आगे कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मैं याद रखो जहांगीर के इनको बदलने की कोशिश भी बेकार है, बिल्कुल बेकार। क्या तो बस इंसान अपने हिस्से का फर्ज अदा करके चला जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। That's it. सर, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुमको इसी सिलसिले में तो बुलाया है ताकि मेरे हिस्से का भी फर्ज पूरा हो सके। सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आपका खत मिला तो मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था। I had almost given up. और फिर वो सफेद लिफाफा। जहांगीर, मैं बिल्कुल अकेला हूं बेटा। एक बीवी थी जिसका पिछले साल इंतकाल हो गया। मैं भी काफी अरसे से एक ऐसे ही शख्स की तलाश में था। न माइंड यू, मुझे किसी से लिए किसी एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। ये लो। ये मत पूछता कि इसमें क्या है,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये रकम तुम्हारे काम आ गई और तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया और खुदा ताला ने जिस काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था वो पूरा हो गया। तुम्हें पता है जहांगीर, पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुमको ये रकम किससे मिली और क्यों मिली। तुम कहता मैंने तुमको यहां क्यों बुलाया है, इसलिए कि तुम्हारी किताब का लिखा हुआ एक एक लफ्ज जो है उसकी सच्चाई का मुझे यकीन है। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि इस 1 करोड़ की रकम को तुम क्या करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम क्या करोगे। 1 करोड़ सर? हाँ जहांगीर, मेरी कोई औलाद नहीं है, इस रकम को बरतने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मेरे हाथ इस वक्त कांप जाते। मेरा तो सह भी मुझसे अब आगे है। एनीवे, मैंने अपने वकील को फोन करके बुलाया है। मैं अपनी वसीयत में लिखूंगा कि मेरी बात, ये मकान, मेरी जायदाद सब फरोख्त करके सारे पैसे जो है तुम्हारे प्रोजेक्ट पर डोनेट कर दिए जाए, तुम्हें दे दिए जाए। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं या जोर जोर से रहूं। सर, जिस तरह आपने मुझ पर एतमाद किया, शायद दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता। सर, मैं आपसे वादा करता हूं सर, आपकी तमाम रकम गरीबों में तकसीम होगी सर। Yes. I know, my son. I know. Thank you, sir. शैला, शैला, किस बात का इंतकाम ले रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया तुम सब लोगों को? अम्मी थी 2 दिन के लिए और ये कह के चली गई कि ये जगह ठीक नहीं है, और तुम एक अजीब किस्म की कैफियत तारी गिरे रखती हो अपने ऊपर। तारी रखती हूँ? तुम समझते हो ये सब चीजें मैं अपने पे तारी रखती हूँ? उमर, तन्हाई मेरी रगों में उतर कर शोर करने लगी है और दीवारों से मुझे अजीब अजीब तरह से आवाजें आती हैं। तस्वीरों से मैं सिर्फ बातें करती रहती हूँ और तुम कहते हो कि ये सब चीजें मैं अपने पे तारी रखती हूँ। शैला, तुम्हें सिर्फ परेशानी नहीं है, मुझे भी बहुत परेशानी है। मेरे ख्याल में मैं वाहिद इंसान हूं जिसके ऊपर बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह शोर नहीं मचाता। मत कहो उमर, इस तरह मत कहो। तुम्हारे डेविल्स मुझे लम्हा लम्हा खा रहे हैं। उमर, तुम भी चलो, वरना ये तुम्हें भी खा जाए। शैला, प्लीज प्लीज, आई कांट टेक इट एनी मोर। तुम्हारे अपने कोई प्रॉब्लम्स है जो तुम बाहर से रिलेट करती हो। तुम्हें कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो कर लो जाके। हाँ भाई, सरप्राइज विजिट। अब मैं तो आ भी जाता हूं, तू तो आता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। खैरियत तो है? भाभी कुछ नाराज लग रही? यार क्या नाराज?
वही मिडिल क्लास औरतों के मसले, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, और क्या। वो तो ठीक है यार, लेकिन तुझे उनके सामने इस तरह से नहीं कहना चाहिए था यार। देख, औरतें पूरा ध्यान मांगती हैं और तुझे भाभी की। तो मैं क्या करूं यार? मैं नौकरी छोड़ के घर बैठ जाऊं, उसकी खिदमत में लग जाऊं? क्या अजीब ही बातें कर रहे तू भी। तुझे हो क्या गया? वो तू किस तरह की बातें कर रहा है? मेरा ख्याल है कि तुझे वही कुछ करना चाहिए जो भाभी चाहती है। देख, तुम लोग का मियां बीवी से बढ़कर एक और रिश्ता है, मोहब्बत का। और यार तू मुझे मोहब्बत पे लेक्चर देना ना शुरू कर दी। देखिए सारी मोहब्बतें वगैरह, और तेरे जैसे फारिग लोगों का काम ही है ये, जहां खड़े हो जाते लेक्चर देना शुरू कर देते। उमर, इस तरह से तू असल मसले से भाग रहा है यार। देख जहांगीर, ये मेरा मसला है और मुझे पता है कि इसको किस तरह टैकल करना है। ओके? देख उमर, ये जितना तेरा मसला है उतना मेरा भी है यार। ख्वाब थे वक्त की डालियों पर, ख्वाब थे, ख्वाब थे वक्त की डालियों पर, ख्वाब थे। तेरा मसला नहीं है। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट जहांगीर। भाभी प्लीज, आप रोए नहीं। देखिए, चुप हो जाएं प्लीज। जहांगीर भाई, उमर अब मेरा नहीं रहा, नहीं रहा उमर मेरा। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया मुझको, बिल्कुल अकेला। देखिए, इस तरह रोने से कोई मसला हल नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगी। आप प्लीज चुप हो जाएं। भाभी, उमर की आंखें शायद देखने की सलाहियत खो चुकी हैं। दौलत की चमक ने उसे चुंधिया दिया। उसे इस वक्त एक लाठी की जरूरत है। अगर इस वक्त आपने उसका साथ नहीं दिया तो खुदा ना खास्ता वो कहीं इतनी दूर ना निकल जाए जहां से लोगों के बजाय उनकी खबर आया करती है। आप प्लीज अपने आप को संभालें। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं। देखिए, इस वक्त मजलूम आप नहीं, उमर है। जहांगीर भाई, उमर ने मोहब्बत के नाम पर झूठ बोला है। मोहब्बत करने वाले इस तरह से तो नहीं करते। उमर इस वक्त अपनी जिंदगी के कमजोर तरीन लम्हों में। मोहब्बत में यकतरफा जिम्मेदारी नहीं होती भाभी।
अगर अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा तो क्या हम उसे छोड़ दें? हम भी तो उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं भाभी, इस वक्त आपको अपने आप को मजबूत करना है। अच्छा आप बैठे तो सही ना, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करवाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया था। मैं बस अब निकलूंगा। जहांगीर भाई आप कुछ रोज रुकेंगे नहीं? अरे नहीं भाभी, वहाँ बहुत सारा काम रहता है। मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगा। अच्छा आप कुछ देर तो रुके ना, चाय पी के जाएं प्लीज़। नहीं भाभी नहीं, आप आराम करें, मैं बस निकलूँगा। अगर उमर अपने हवास में हो तो उसे बता दीजिएगा कि मेरा बैंक खुल गया है। मेरे जिस ख्वाब पर वो हंसता था आज वो सच है। उमर के लिए इन खबरों की कोई अहमियत नहीं है जहांगीर भाई, उसे खुद से आगे कुछ नजर नहीं आता। अच्छा भाभी, मैं अब चलता हूँ। आप खालों को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। बेहतर, खुदा हाफिज।